Good morning to all. Welcome to my blog, संत वर्मा ब्लॉग। और हुए हैं मॉर्निंग 5:30। जिया अभी उठ गई है क्योंकि जिया को भी स्कूल जाना है, लेकिन अभी लेटी हुई है ऐसे। और जिया की मम्मी बना रही है सैंडविच जिया के लंच के लिए। नहीं बोल रहा। बन रही है चोटी। चोटी नहीं फाइटिंग। ड्रेस मत गिरा। जिया हो गई स्कूल के लिए तैयार और कर रही है। मेरी टीचर उठ रही है। तो गाइस अब हम नीचे जा रहे हैं स्कूल जाने के लिए नीचे जा रहे हैं। अब मैं आपको मिलूंगी सिर्फ स्कूल के आने के बाद। और जिया खोल रही है लॉक। तो मैं बहुत खाना खो आटे में फंस गया। उसे ये जगह नुकसान ऐसे निकालू है रात को पेट को नहीं छूना चाहिए ना। हाँ। आलू पत्ते पड़ते हैं। मेरी हाइट इतनी छोटी है, मैं क्या करूँ। ये है हमारा घर। जिया स्कूल जाते हुए जिया अपने ऑटो से। और भाई लोगों, हम नहा धोकर हो गए हैं तैयार पूजा के लिए, क्योंकि आज नवरात्रा है, तीसरा नवरात्रा। तो अब पूजा करते हैं। मंगल चिन्हम गजरांग भूतगणादि सेवितम कवितम जम्बूफालु चक्रचारो भक्षणम उमासुतम स्वप्नास्कारकम नमामि विघ्नेश्वरं पाद पंकजम सर्वमंगल मंगलाय शिवे सर्वार्थ साधिके शरणागताम्बे गौरी नारायण नमस्तुते। या देवी सर्वभूत शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अध्याय 5। सुम निशुम से प्रेरित देवताओं का देवी स्तुति करना, देवी का प्रकट होना तथा सुम निशुम के प्रसिद्ध दूत का निराश लौटना। मेघा ऋषि बोले, हे प्रभु, प्राचीन समय में शुभ निशुम दो असुर अपने बल और अहंकार से इंद्र का राज्य तथा सब देवताओं का यज्ञ भाग छीन कर तीनों लोकों में प्रदेश अपने वश में कर लिया। उन दोनों राक्षसों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम, वरुण, पवन और अग्नि से भी अधिकार छीन लिया और देवताओं को परास्त करके राज्य से निकाल दिया। अब असुरों तो डर से कांपते हुए देवता अपराजिता देवी का इस प्रकार स्मरण करने लगे। देवी ने हम लोगों को वर दिया था कि विपत्ति पड़ने पर मेरा स्मरण करोगे तो मैं तुम्हारी विपत्ति को नष्ट करूंगी। ऐसा निश्चय करने पर देवता पर्वतराज हिमालय पर पहुंचकर विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता बोल, देवी महादेवी तथा शिवा का हमारा नमस्कार है। प्रकृति में भद्रकाली को हम आपको प्रणाम करते हैं। रोज नित्य गौरी, धात्री, ज्योत्सना, इंद्र रूपिणी और ब्रह्मानंदमयी देवी को निरंतर नमस्कार है। कल्याण करने वाली, वृद्धि और सिद्धि देने वाली भगवती को तथा राक्षसों को राजा
राजाओं की लक्ष्मी दुर्गा शिव शक्ति सर्वाणी को हम लोग बार बार प्रणाम करते हैं। संसार सागर पार करने वाली दुर्गा, संपूर्ण जगत में सृष्टि करने वाली और सब कारणी ख्याति देवी की कृष्णा और धूम्रा देवी को निरंतर प्रणाम है। अति सौम्य अर्थात विद्या रूप से संसार के दुख नष्ट करने वाली तथा अधिरोधरा अर्थात अविद्या रूप से संसार को प्रवृत्ति करने वाली देवी को विनीत भाव बार बार प्रणाम करते हैं। संसार के प्रतिष्ठा रूपिणी और कार्य रूपिणी देवी को हम लोग प्रणाम करते हैं। जो देवी सभी प्राणियों विष्णु माया को नाम से कही जाती है, उसे नमस्कार है, उसे बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में चेतना कहलाती है, उसे नमस्कार है, उसे बार बार नमस्कार। जो देवी सभी प्राणियों में बुद्धि रूप स्थिति के नमस्कार है, उसे बार बार नमस्कार। जो देवी सभी प्राणियों को निद्रा रूप स्थित, उसे नमस्कार है, उसे बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में क्षुधा रूप से स्थित, उसे नमस्कार है, उसे बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में छाया रूपी से स्थित है, उसे नमस्कार है, उसे बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों की शक्ति रूप से स्थित है, उसे नमस्कार है, उसे बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित, उसको बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में क्षमा रूप में स्थित है, उसे नमस्कार है, उसको बार बार नमस्कार। जो देवी सभी प्राणियों में जाति रूप में स्थित है, उसे नमस्कार है, उसको बार बार नमस्कार। जो देवी सभी प्राणियों में लज्जा रूप में स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको बार बार नमस्कार। जो देवी सभी प्राणियों को में शांति रूप में स्थित है, उसे नमस्कार है, उसे बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में श्रद्धा रूप में स्थित है, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में कांति रूप में स्थित है, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में लक्ष्मी रूप में स्थित है, उसे नमस्कार है, उसे बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित है, उसे नमस्कार है, उसे बार बार नमस्कार है। जो देवी प्राणियों में स्मृति रूप में स्थित है, उसे नमस्कार है, उसे बार बार नमस्कार। जो देवी सभी प्राणियों में दया रूप में स्थित है, उसे नमस्कार है, उसे बार बार नमस्कार। जो देवी सभी प्राणियों में तुष्टि रूप में स्थित है, उसे नमस्कार है, उसे बार बार नमस्कार। जो देवी सभी प्राणियों में मृत रूप में स्थित है, उसे नमस्कार है, उसे बार बार नमस्कार। जो देवी प्राणियों में भांति रूप में स्थित है, उसे नमस्कार है, उसे बार बार नमस्कार। जो देवी सब इंद्रियों तथा सब प्राणियों में अधिष्ठात्री और सब प्राणियों में निरंतर व्यापक है, चैतन्य रूप में संपूर्ण में व्यापक है, उसे हम लोग बार बार प्रणाम करते हैं। जो देवी संसार में व्यापक होकर चैतन्य रूप में स्थित है, उसे नमस्कार है, उसे बार बार नमस्कार है। पूर्व समय में अभिष्ट फल पाने के लिए देवता को जिन्हें स्तुति की थी और देवराज इंद्र बहुत दिनों पे जिनकी सेवा की थी, जो मंगल का कारण है, वह लोगों को कल्याण करने के सब विपत्ति दूर करने के लिए प्रबल जाति को प्रेरित होकर हम लोग इस समय जिनको प्रणाम करते हैं, जो स्मरण करते हैं, हम लोग विपत्ति को दूर करती है। वह देवी हमारी सब विपत्ति को नाश करे। मेघा ऋषि बोले, हे राजन, इस प्रकार देवता की स्तुति करने वाले प्रवृत्ति प्रसन्न होकर गंगा जल के बहाने देवता के सामने प्रकट होकर बोली, तुम लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हो? उसी समय पार्वती के देह में उत्पन्न होकर शिवा देवी ने उत्तर दिया, सुम ने इनको युद्ध में परास्त करके राज्य से निकाल दिया, इसलिए ये सब देवता यहाँ एकत्र होकर हमारी स्तुति करते हैं। शिवा देवी पार्वती के शरीर के कोष से निकलती हुई, इस कारण लोगों को कौशिकी के नाम से प्रसिद्ध है। पार्वती का देह जब कौशिकी के निकल आई तो पार्वती काली हो गई। हिमालय पर्वत में रहने वाली इस कारण काली का नाम से प्रसिद्ध देव योग से सुम निशुम देवों को चंडमुंड की परम सुंदरी अंबिका को देखा। उन दोनों ने जाकर सुम से महाराज एक परम सुंदरी स्त्री हिमालय पर्वत पर बैठी है, वह हमें तेज व उस पर्वत को प्रकाशित कर रही है। हे असुर, वैसा सुंदर रूप आज तक किसी ने नहीं देखा। आप मालूम कीजिए वह देवी कौन है, उसके ग्रहण कीजिए। वह बहुत सुंदर है, सुंदर स्त्री का रत्न रूप है, वह अपनी कांति के सब दिशाओं में प्रकाशित कर रही है। सब चलकर उसे देखिए। हे प्रभु, तीनों लोगों में जितनी रत्न मणि, हाथी और घोड़े और सब इस समय आपके घर में मौजूद हैं। आप हाथियों में श्रेष्ठ ऐरावत हाथी, घोड़ों में श्रेष्ठ उत्सराव घोड़ा और परिजात वृक्ष इंद्र ने छीन लिया है। ब्रह्मा का हंसयुक्त अद्भुत विमान भी आपने बलपूर्वक घर में रखा है। अब जो मौजूद है, महामाकनाग निधियों में श्रेष्ठ है, उसने कुबेर से छीन लाए हैं। समुद्र से डर का पूरे सुंदर समर्पण की रंजनी की माला आपको दे दी है, और उनके छाता के समान के समान चमकता हुआ आपके घर के प्रजापति के पास जो उत्तम रथ था वह उसके घर में है। और यमराज की उत्तरकांत नामक शक्ति आप छीन लाए हैं, और उनका पास आपके कई निशुंभ को छीन कर अपने घर में रखा है। जितने रत्न समुद्र में उत्पन्न हुए सब निशुंभ के घर में है। अग्नि के डर से आपको पहनने के लिए जो दिव्य शस्त्र वह दैत्येंद्र, इसी तरह हम सब भी आपके रत्न आप छीन लाए हैं। फिर इस स्त्री रत्न को क्यों नहीं ग्रहण करते? मेघा ऋषि बोले, हे राजन, चंडमुंड की यह बात सुनकर शुभ ने सुग्रीव नामक एक दूत से देवी के पास भेजा। उस समय कहा, मेरी आज्ञा और सुनाओ से जिस तरह वह राजी हो चले आवे।
उसी तरह ले आओ। वह दूत हिमालय पर देवी के पास जाकर कोमल के मधुर वचन बोला। दूत ने कहा, हे देवी, दैत्यों के राजा के शुभ समय के तीनों लोकों में स्वामी है, उनका भेज हुआ दूत हूँ, आपके पास आया हूँ। उन्होंने सब देवताओं को जीत लिया है, जे देवता उनकी आज्ञा नहीं टाल सकता। वह संदेश मैं आपके कहता हूँ, सुनिए। उन्होंने कहा, हम तीनों लोकों में राजा हैं, सब देवता हमारे वश में हैं। देवताओं की एक भाग भी हम लेते हैं। तीनों लोकों में जितने शेष रहते हैं वह हमारे पास में है। हाथियों में शेष इरावत हाथी हमने इंद्र से छीन लिया है। समुद्र के मंथन में जो उत्सव घोड़ा निकला था, उसे भी देवताओं ने प्रणाम करके दे दिया है। सुंदरी देवताओं, गंधर्वों और नागों के पास जितने रत्न थे वे सब हमारे पास है। हम तुमको सब स्त्रियों में रत्न स्वरूप समझते हैं, इसलिए तुम्हारे पास चले आओ, क्योंकि इस समय सब रत्नों का भोग हम ही करते हैं। तुम चाहे तो हमारे पास रहो या हमारे छोटे भाई महाकरुण निशुम्भ के पास रहो, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो आकर रहो, क्योंकि तुम रत्न रूप हो। हमारे पास रहोगी तो तुमको अतुल्य ऐश्वर्य प्राप्त होगा। इन बातों पर विचार करके तुम हमारी स्त्री बनो। ऋषि बोले। दूत के यहाँ कहने पर जगदात्री भगवती दुर्गा ने मुस्कुराकर गंभीर शब्दों में बोली, हे देवी। देवी ने कहा, तुमने जो कहा है वह सब सत्य है, इनमें झूठ भी कुछ भी नहीं है। शुंभ और निशुंभ दोनों तीनों लोगों का राजा है, किंतु मेरी भी अल्प बुद्धि के कारण जो एक प्रतिज्ञा की है उसे किस प्रकार मिथ्या करूं। वह प्रतिज्ञा सुनो। मैं जो युद्ध में मुझे जीत ले, जो मेरा दर्प तोड़ दे, अर्थात जो मेरे समान बलवान हो, वह मेरा पति होगा। इसलिए असुर शुंभ और निशुंभ दोनों में से कोई भी यहाँ आवे, मुझसे युद्ध के जीत कर सीख ब्या ले। दूत ने कहा, हे देवी, हमारे सामने ऐसी घमंड की बातें ना कहो। तीनों लोकों में ऐसा समर्थ पुरुष कौन है जो युद्ध में शुभ निशुंभ के सामने ठहर सके। उनसे लड़ना तो दूर रहा, उनसे राक्षसों से भी देवता को युद्ध नहीं कर सकते। फिर तुम तो स्त्री हो, अकेली हो, कौन कैसे उनसे युद्ध करोगी। जिन शुभ निशुंभ आदि असुरों के इंद्र आदि देवताओं को मिलकर भी युद्ध न कर सके, तुम स्त्री होकर उनके साथ कैसे युद्ध करोगी। मेरा कहा मान, तुम शुंभ निशुंभ के पास चलो, नहीं तो तुम्हारा अपमान करके तुम्हारे बाल पकड़ कर ले जाया जाएगा। देवी ने उत्तर दिया, सत्य है, शुंभ निशुंभ ने ऐसे ही प्रकृति, पर क्या करूं, मैंने पहले ही बिना विचारे ऐसी पते कर चुकी कि अब तुम जाओ और जो कुछ मैंने कहा है वह सब असुरों के सामने शुंभ से कहो। वह जो ठीक समझे उसको करेंगे। इस प्रकार देवी दूत संवाद नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। छठा पढ़ लो, हो जाएगा। मेघा ऋषि बोले, देवी के वचन को सुनकर दूत लोक से भरकर लौट गया और दैत्यराज को विस्तार से सब सुना दिया। दूत ने सदा सुन असुरों को राजा सुन क्रोधित हो सहस्त्र धनुलोचन से बोला, हे धनुलोचन, दूसरी सेना से जाओ और दुष्टार और शक्ति से बाल खींचते हुए ले आओ। उसकी रक्षा के लिए यदि कोई दूसरा देव गंधर्व या यक्ष आता है तो उसे भी मार डालना है। ऋषि बोले, मैं देखते धनुलोचन से आज्ञा पाकर असुरों की 60,000 सेना को लेकर चल दिया। वहां पहुंचा, हिमालय पर बैठी उस देवी को देख उच्च स्वर से बोला, तुम शुंभ निशुंभ के पास चलो। यदि आज प्रतिकूल आप मेरे स्वामी के पास नहीं चलोगी तो मैं बलपूर्वक केश खींचते हुए ले जाऊंगा। देवी बोली, मैं तुम दैत्यराज की आज्ञा से सेना लेकर आए हो और बलवान भी हो, इसलिए यदि मुझे बलपूर्वक नहीं चलोगी तो मैं क्या कर सकती। ऋषि बोले, देवी उनके ऐसा कहने पर धनुलोचन देवी पर झपटा, जिसको अंबिका देवी ने हुंकार से भस्म कर दिया। इस प्रकार असुरों की सेना महासेना क्रोधित हो अंबिका पर तीक्ष्ण शक्ति तथा परशुओं की वर्षा करने लगी। ऐसा देख देवी का वाहन सिंह क्रुद्ध होकर गरजता हुआ गर्दन के पार हिलाता हुआ असुर सेना पर टूट पड़ा। उसने कितने ही असुरों को पंजों के प्रहार से, कितनों को जबड़े से तथा अन्य को नीचे पटक कर दाड़ों से फाड़ दिया और किन्हीं के पेट नखों से फाड़ डाले तथा भूतों को थप्पड़ मार सिर धड़ से पथक कर दिए। उसके ही ने अनेक असुरों की भुजा व सिर अलग अलग कर डाले और बहुतों को पेट चीर कर उनका रक्तपान किया। अत्यंत क्रोध से भयकर देवी के वाहन से सारी सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। धनुलोचन तथा सारी सेना को देवी तथा उसकी सिंह ने नष्ट कर दिया। नष्ट हुआ सुन दैत्यराज सुन के अधर्मपुष्ट फड़फड़ाने लगे। फिर चंडमुंड को आज्ञा दी कि हे चंडमुंड, तुम दोनों विशाल सेना लेकर जाओ और स्त्री को शीघ्र दोनों अपने साथ पकड़ कर लाओ, केश पकड़ कर अथवा बांध कर। यदि इसमें तुम्हें संदेह हो तो सब दैत्य मिलकर समस्त अस्त्रों का उपयोग कर उसको मार डालो। उस दुष्टा और सिंह को मार डालने पर अंबिका को बांधकर साथ लेकर शीघ्र आओ। इस प्रकार धनुलोचन का 6वां अध्याय पूरा हुआ। चंडमुंड का पद
मेघा ऋषि बोले सोम की आज्ञा पाकर चंद्रमुन शत्रुओं की सेना लेकर दुष्टों से सुलझती देवी को पकड़ने के लिए चले। उन्होंने हिमालय के शिखर पर सिंह के ऊपर बैठी मनमन मुस्काती देवी को देखा और ढाल तलवार लेकर देवी के समीप गए और उसे पकड़ने के लिए यत्न करने लगी। इस पर देवी शत्रुओं पर क्रोधित हुई, उसके मुंह से क्रोध से काला पड़ गया और उसने देवी को कुटिल भुटकुटियों और मस्तकों से भयंकर मुख वाली काली देवी की हाथ में तलवार और पाशली प्रकट हुई। और जो अनोखा गढ़वाल देख किया, मुंडों की माला से विभूषित बाघ का चर्म मोड़े मांस रहित शरीर वाली का अत्यंत डरावनी थी, जो मुंह को फैलाए और जीभ बाहर काढ़े हुए थी। उसकी आंखें लाल लाल अंदर भी क्रोध रसीली थी, सभी दिशाओं में मुख्य नाद कर रही थी। वह देवी उनसे असुरों को प्रहार करती हुई वेग से झपटी और असुरों की सेना को भक्षण करने लगी। रक्षकों और अंकुशधारी महावत योद्धाओं घंटों के सहित हाथियों को एक ही हाथ में पकड़ मुंह डालने लगी। इस प्रकार योद्धाओं घोड़ों के सहित रथों व सारथी पर एक साथ मुंह में डाल दांतों से चबाने लगी। इस प्रकार किसी को भी बालों से, किसी को गर्दन से पकड़ती, किसी को पैरों से कुचलती और किसी को छाती से धक्का देती। असुरों के द्वारा छोड़े हुए अस्त्र शस्त्र क्रोधित देवी को मुंह में दांतों से मसल डाले। काली जी ने दुष्ट को और बलि असुरों का वह सारा बल मर्दन करती भक्षण करता किया। देवी को कुछ को तलवार से काटकर खड़गवार से ताड़ न करके और कुछ को दांतों से नोचकर कुचल दिया। क्षण भर में असुरों की वे सारी सेना मार डाली। चंड यह देखकर अत्यंत भयावह काली की हो चुका महासुर मुंड ने उस डरावनी आंख वाली काली को भयंकर बाणों की वर्षा से हजारों चक्रों फेंक डाले, ढांप दिया। पर वह अनेक चक्र देवी के मुंह में प्रविष्ट होकर बादल में सूर्यबिंब के समान दिखाई देने लगे। तब देवी हंसी और बड़े क्रोध में भरकर भैरवनाथ करके भयानक मुख से किए दांत निकाले और तलवार उठाकर गरजती चंड पर दौड़ी और उसके बाल पकड़कर सिर तलवार से काट डाला। चंड मरा देख मुंड उसकी और दौड़ा तो कुपिता काली ने मुंड को भी तलवार से मारकर भूमि पर गिरा दिया। मरने से बची सेना चंड और वीर्यवान मुंड का मरा देखकर भयभीत हो चारों दिशाओं में भाग गई। चंड और मुंड का सिर लेकर काली चंडिका के पास आई और तीव्र हस्ती के साथ बोली, मैंने तेरे जन्मुंड दोनों पशु मार दिए। अब ये युद्ध रूपी यज्ञ में शुभ और निशुंभ को स्वयं मारना। ऋषि बोले, उन दोनों ने महाअसुर चंड और मुंड को सम्मुख देखकर कल्याणी चंडिका देवी ने काली से कहा, हे कालिके, क्योंकि तुम चंड और मुंड के सिर को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए तुम चामुंडा के नाम से संसार में तुम्हारी ख्याति होगी। इस प्रकार चंडमुंड नामक साफ अध्याय अम्बे तू है जगदम्बे काली रे दुर्गे कपर तेरे ही गुण गाएं भारतियों मैया हम सब हैं तेरी आरती। माता तेरे भक्तों पर हित बढ़े माँ दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी सो सिंहों से साली अस्त्र दुजाओ वाली दुष्ट को तू ही आरतियों मैया हम सब उतारें तेरी आरती। माँ बेटे का जग में बड़ा है मना का भूत कपूत सुने हैं करना माता सुनी माता सब पर करुणा दो वाली अमृत बरसाने वाली नैया भवर से हो आरतियों मैया हम सब उतारें तेरी आरती। नहीं मांगते दौलत ना चांदी ना सोना माँ हम तो मांगते तेरे मन में एक छोटा सा कोना सबकी बनाने वाली लाज बचाने वाली सत्यों के सत्य को आरतियों मैया हम सब उतारें तेरी आरती। 14 के दिन तेरे मौन पे अगे है भारी माँ जो कोई मांगे तो ही मिलता कहती दुनिया सारी मैया है देने वाली ना कोई आवे खाली दुखों के दुख आरतियों मैया हम सब उतारें तेरी आरती। ये चाय नाश्ते के लिए और निशा जी बना कर ले आए हैं चाय और चिप्स नाश्ते के लिए। मेरे में जब भी जाना पाएगी जी आ गई स्कूल से।
अब बजे हैं रात के 11 और करते हैं ब्लॉग का एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग योर ब्लॉग। गुड नाइट।